हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं क्या आपकी डेस्टिनी, क्या आपकी किस्मत आपको कभी एक दूसरे के आमने सामने दोबारा लाकर खड़ा करेगी या नहीं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ ही में जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस, सभी जेंडर्स, सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी लोगों, सभी ह्यूमंस के लिए ये रीडिंग ओपन है। सो ओपन माइंड के साथ ही चेक करें। ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग सभी से रेजोनेट करे, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बची हुई को जाने दें। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट सबसे पहले प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड अपने पर्सन को विजुअलाइज करें। सो चेक करते हैं ये डिवाइन टैरो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। ओम साई राम। क्रिएटिविटी, ओके, सो कूल, क्लिंजिंग टू द पास्ट, ओके, एंड द फूल। अगर मैं आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊँ, 5/14/23, 1/19/2810, 3/12/21/30, ये इम्पॉर्टेंट नंबर्स और इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। जोडियक्स के बारे में बात करें, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वर्गो एनर्जी, टॉरस एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप में से कई लोगों का सेपरेशन मैरिज के दौरान हुआ है। जब आपकी वेडिंग बहुत नियर थी, या जब आपकी वेडिंग की बात चली, या जब आपकी वेडिंग होने वाली थी आपके पर्सन के साथ, तभी आप लोगों की फैमिलीज़ के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई एंड आप लोगों का सेपरेशन हुआ। एंड वहीं मैं कुछ लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ मैरिज हो चुकी थी। कई लोगों की मैरिज हो चुकी थी एंड मैरिज के बाद फैमिलीज़ के मैनिपुलेशन की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस चल रहा है। या तो आपका मैरिज की बात पर, मैरिज के दौरान, या मैरिज जब फिक्स होने वाली थी तब सेपरेशन हुआ है, या फिर आप लोगों का आफ्टर मैरिज सेपरेशन हुआ है। क्योंकि पहला ही कार्ड क्रिएटिविटी का है, एम्प्रेस का है, जो कि एक मैरिज मटेरियल रिलेशनशिप को दिखाता है। तो मैरिज मटेरियल रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आपका है, लेकिन स्टिल ये रिलेशनशिप टिक नहीं पाया। इस प्यारे से खूबसूरत से रिलेशनशिप को किसी की नज़र लग गई एंड आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। अब वाइब्रेशंस ये हैं कि आपके पर्सन आपको अपनी वाइफ, आपको अपने हस्बैंड मानते हैं, चाहे आपकी वेडिंग हुई है, चाहे आपकी वेडिंग नहीं हुई, और आपके पर्सन बीती हुई बातों को भुलाकर, क्लिंजिंग टू द पास्ट, बीती हुई बातों को भुलाकर द फूल, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर उनकी वेडिंग कहीं और भी हो गई है तो भी वो अगेन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको दिल का हाल बयां करना चाहते हैं, और अगेन आप दोनों की फ्रेंडशिप को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन की प्रेजेंट फीलिंग्स ये हैं कि डेफिनेटली वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। चाहे सिनारियो कुछ भी हो, 110% वो आपके लिए सीरियस हो गए हैं। आपके साथ जो भी अलगाव उनको हुआ है, जो भी आप दोनों का सेपरेशन पीरियड रहा है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना है, और अब वो आपके लिए बहुत सीरियस हो गए हैं। वो सारी बातें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए, या आप दोनों की फैमिलीज़ के बीच में मनमुटाव हुए, या उनकी फैमिली ने उनको मैनिपुलेट किया, वो एवरीथिंग, एवरी नेगेटिव थिंग भुलाकर एक नई शुरुआत इस रिश्ते में चाह रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे क्या कभी किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा कंडीशनिंग, सेकंड कार्ड है हमारा करेज, एंड थर्ड कार्ड है हमारा प्रोजेक्शंस। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट नंबर्स आपके लिए। 8, 17, 26, 7, 16, 25, 6, 15, 23। मैं यहाँ पे कुछ और जोडिएक साइंस हैं। लियो काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो आपके लिए या आपके पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि डेस्टिनी ने तो आप दोनों को एक दूसरे के भाग्य में लिखा ही था।
लेकिन आपके दोनों के बीच में कार्मिक लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोग सेपरेटेड हुए हैं। आप लोगों के कुछ नेगेटिव कर्मा के बैगेज थे जो जाने अनजाने में इस जन्म हुए हैं या फिर प्रीवियस जन्म में हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आप में से कई लोगों का कनेक्शन सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम्स का दिखाई देता है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि डेस्टिनी ने तो करेज का कार्ड है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया ही था, लेकिन कुछ कार्मिक लोगों ने आप दोनों को सेपरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते हो और दोनों को बेहद मिस करते हो। तो ये वो पोटेंशियल, ये वो स्ट्रेंथ है एंड जिसकी वजह से आप दोनों के अंदर वो करेज, वो साहस है कि आप दोनों सारी दुनिया को पीछे छोड़कर एक दूसरे के लिए एक्शन ले पाओ, एक दूसरे के लिए स्टेप ले पाओ एंड इस रिश्ते में एक दूसरे के आमने सामने वन डे आ जाओ। तो क्या किस्मत आपको एक दूसरे के आमने सामने मिलवाएगी? ये देखिए, आमने सामने आप दोनों हैं। तो 110% येस, एक दिन आप दोनों का चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, सिनारियो कुछ भी हो, जैसे मर्जी आप लोग सेपरेटेड हुए हों, लेकिन अगर आपके मन में ख्वाहिश है कि एक बार आप अपने पर्सन को मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली 110% श्योर किस्मत आप दोनों को एक दिन आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब बहुत आसानी से या बहुत ईजिली नहीं होगा। ये सब उन्हीं लोगों के साथ होगा जो कि हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं हम चेक करते हैं। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन को कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है। फैमिली की सुनी उन्होंने, आपकी नहीं सुनी, लेकिन अब वो बाय हार्ट आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं एंड आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वो आपको फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 31, 13, 22, 4 नंबर्स भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी भी प्रोमिनेंट हो सकती है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने फैमिली के मैनिपुलेशन में आकर जो भी गलत डिसीजंस या गलत स्टेप्स लिए। 2 कार्ड्स यहाँ पर फैमिलीज़ के इंटरफेरेंस के हैं। तो फैमिली काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, डोमिनेंट हो सकती है आपकी या उनकी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो चुके हैं। ये सेपरेशन फेज़ के दौरान उनको समझ में आया है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी वर्थ क्या है। आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हैं और तड़प रहे हैं। आपके पर्सन फैमिली को पीछे छोड़कर, उनकी नेगेटिव टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़कर, जिन चेन्स में, जिन जंजीरों में उन्होंने उनको लॉकअप किया है, उनसे बाहर निकलकर हिम्मत जुटाकर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो 110% इज़ श्योर दैट जिन लोगों को वन टाइम एटलीस्ट मिलने की चाह है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार बस आमना सामना हो जाए, तो डेफिनेटली किस्मत आप दोनों को एक टाइम पर एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा करेगी, क्योंकि आपके पर्सन भी आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं। अब हम टाइम फ्रेम चेक करते हैं कब तक ये सब होने वाला है एंड ये होने वाला है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आपका आपके पर्सन के साथ आमना सामना होगा। बहुत ही मैनरेबल वे में आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, डाउन टू अर्थ रहकर बात करेंगे। अगर इनकी ईगो, इनका प्राइड आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच आया था और उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था, तो अब आपको इनमें एक बहुत ही मेजर चेंज दिखाई देगा कि ये बहुत ही पोलाइट एंड मैनरेबल एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ रहकर आपसे बात करेंगे। मीनवाइल आपके लिए क्या गाइडेंस है? मीनवाइल आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप इंतज़ार करते करते थक गए हो
तो इंतज़ार को थोड़ा सा पॉज दे दो, थोड़ा सा स्टॉप दे दो और अपनी लाइफ में बचे हुए चीज़ों पर, बचे हुए प्रपोजल्स पर, बची हुई अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करो एंड अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करो और कहीं जाकर कुछ सेलिब्रेट करो। क्योंकि अगर इस एनर्जी में रहोगे तो आपका आपके पर्सन के साथ मिलना, रिकन्सिलेशन होना भी डिले और पोस्टपोन होता रहेगा। अगर आप इंतज़ार करते करते थक गए हो तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की, लोगों से मिलने जुलने की, हैप्पी रहने की एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करने की। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप and share this in your group. May God bless you. For more clarity you can book your personal paid readings too, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ।